नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक फेसबुक लाइव के विषय में, जो कि होने वाला है 25 जून 2020 दोपहर 12 बजे से। आपने आज के फेसबुक लाइव को देखा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। उसी संस्थान के द्वारा, उसी विभाग के द्वारा और उसी समय पर आप एक और फेसबुक लाइव सुनेंगे, जो कि होगा कल यानी कि 25 जून को। जी हाँ, 24 जून का फेसबुक लाइव सुना, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिली और संस्थान से भी मुझे ईमेल और फ़ोन दोनों आया। उन्होंने भी मेरा वीडियो को देखा और 3 जगह शेयर भी किया और पसंद भी किया। तो शैक्षणिक संस्थान अर्थात जेएनयू का भी और जेएनयू के भाषा अध्ययन केंद्र का भी धन्यवाद, जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा और अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा काम है केवल सूचनाओं को आप तक पहुँचाना, और सूचनाएं आप ज्ञान में कैसे परिवर्तित करते हैं, यह काम आपका है। मेरा काम है आपको एक मार्ग पर छोड़ देना, मार्ग पर चलना कैसे, ये रास्ता आपको तय करना है। इसी मार्ग पर चलने के क्रम में एक और विषय का आपको मार्ग बताने वाला हूँ, जिस पर चलने की कोशिश आपको करनी है। उस मार्ग का नाम है 12वीं सदी का उत्तर भारत, समाज और साहित्य। कि 12वीं शताब्दी का भारतीय उत्तर भारत, खासकर भारत का उत्तर भारत का समाज और साहित्य क्या था, इस विषय की समझ और इस विषय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को समाहित किया जा सकता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से, इन दोनों ही बातों के उस धरातल को समझने के उद्देश्य से 25 जून दोपहर 12 बजे होने वाला है एक और फेसबुक लाइव, जिसमें वक्ता के रूप में आप एक ऐसे वक्ता को सुनने वाले हैं जिनका संबंध उसी उत्तर भारत से है, और साथ ही साथ उन वक्ता का संबंध एक ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के है जो साहित्य और समाज और संस्कृति का वर्तमान में गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा, और अगर मक्का कहें तो भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की भूमि पर स्थापित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के वक्ता हैं इस संवाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, इनका नाम है प्रोफेसर मनोज सिंह जी। जी हाँ, आप जब सुनेंगे प्रोफेसर साहब को और उनको जिस विषय पर बोलना है, और उसके विषय के केंद्र में तो 2 बातें हैं। क्या हैं? समाज और साहित्य, और वो भी 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत का समाज और साहित्य क्या था, इसके विषय में हमको बतलाने वाले हैं प्रोफेसर मनोज सिंह। लेकिन जी हाँ, लेकिन आधार है साहित्य। साहित्य के इतिहास का जो लिपिबद्ध रूप है वह, और इतिहास की दृष्टि से और साहित्य लेखन की इतिहास दृष्टि से हम अध्ययन के उस संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिसमें हमको समझाने का प्रयास करेंगे प्रोफेसर मनोज सिंह जी कि 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत में समाज और साहित्य किस प्रकार का था। क्या उस समाज पर खिलजी वंश का या गुलाम वंश का या इस्लाम का कोई प्रभाव पड़ा था, या उस समाज के किस कवि की कौन सी रचनाओं का सवाल आज भी जीवंत हैं, और कौन से साहित्यिक रचनाओं का इम्पैक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट हम लोगों पर उस समय पर पड़ा, और जिससे हम आज भी परेशान हैं, आज भी उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और क्या उस समय की कोई साहित्यिक रचना, कोई साहित्यकार, कोई ऐसी परिस्थिति आज भी, आज के समय में, आज भी उस समय की कोई परिस्थिति, कोई रचना, कोई रचनाकार हमें कोई दिशा प्रदान कर सकती है, जिससे हम समाज को और साहित्य को और सामाजिक परिस्थितियों में के विकास में या परिवर्तन में कोई बदलाव ला सकते हैं। तो इन सभी विषयों के चहुमुखी दृष्टिकोणों के संवाद कार्यक्रम में आप सभी हों शामिल, जो कि होने वाला है फेसबुक लाइव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ फ़ोन नंबर और फेसबुक पेज का लिंक दिया है, आप सीधे हों फेसबुक पेज पर शामिल। कोई हो समस्या ज्वाइन करने में, वैसे मैं लाइव कर दूंगा आपके लिए शेयर, उस दिन तो ज्वाइन में समस्या नहीं होगी, लेकिन आप ज्वाइन तब कर पाएंगे जनाब जब आपको सूचनाएं सही समय पर प्राप्त होंगी। यदि सूचनाएं ही सही समय पर प्राप्त नहीं होंगी तो आप उस ज्ञान की गंगा में डुबकी कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसी भारतीय भाषा अध्ययन केंद्र के अंतर्गत पूरी एक सीरीज सी आपके समक्ष
परोसी गई है साहित्य के रचनाकारों, रचनाओं और उस समय की साहित्यिक नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर उनकी एक सीरीज चलाई गई, जिसमें कबीर भी आते हैं, बिहारी भी आते हैं, घनानंद भी आते हैं। इन सभी विषयों पर हो चुके हैं संवाद कार्यक्रम। आप उनसे इसीलिए रहे हैं नज़रअंदाज कि आपको नहीं मिली है सही समय पर सूचनाएं। अब मैं आपको लगभग 2 दिन पूर्व इस फेसबुक लाइव की सूचना दे रहा हूं। पुनः मैं वीडियो करने वाला हूं समाप्त अगले 30 सेकंड में। इस बात का रखिएगा ध्यान, 25 जून को दोपहर 12 बजे से होगा ये फेसबुक लाइव। किस पेज पर जाके आपको करना है ज्वाइन, उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कोई समस्या आती है ज्वाइन करने में, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फ़ोन नंबर दिए हैं, वहाँ कर सकते हैं संपर्क। यदि ना सधे संपर्क दिए गए फ़ोन नंबरों से तो आप मुझसे सीधा सवाल कर सकते हैं, कोई समस्या होती है तो। और साथ ही साथ इसका विषय फिर बता देता हूँ कि 12वीं सदी का उत्तर भारत, 12वीं सदी के उत्तर भारत का समाज और साहित्य कैसा था, इसके विषय में होगा संवाद। और ये सभी बातें होंगी 2 आधारों पर। पहला आधार होगा इतिहास और दूसरा आधार होगा साहित्य का इतिहास और उसका पुनर्लेखन। तो इन दोनों दृष्टिकोणों के आधार पर हम समझें उत्तर भारत के 12वीं शताब्दी के समाज और साहित्य को। यदि आप इस विषय में, वक्ता में और संस्थान में और विषय की गंभीरता में रखते हैं थोड़ी बहुत भी पकड़ या रुचि आप में भी है, तो इस फेसबुक लाइव में जरूर सभी होंगे शामिल। वीडियो पर दें अपनी प्रतिक्रिया, लाइक, डिसलाइक, कमेंट जो करना है करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सूचनाएं अधिक से अधिक लोगों तक, रुचिकर लोगों तक समय पर पहुंचना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इसी संस्थान के एक फेसबुक लाइव में जब बिहारी पर चर्चा चल रही थी तो गिनती के 37 लोग शामिल थे, जबकि इस देश में 936 विश्वविद्यालय हैं और उन्हीं 936 विश्वविद्यालयों में से 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तब मुझे लगा कि जो करोड़ों लोग इस समय नेट जेआरएफ किए भारत में बैठे हैं, बिहारी और कबीर को पढ़कर उनकी संख्या के 37 ही है। तो मुझे एक पक्ष और लगा, हो सकता है उन लोगों को समय पर सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाई हों। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि समय पर सूचनाएं आपको प्राप्त हो जाएं, कि आप इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा सकें। और डुबकी लगाने का लाभ आपको क्या हुआ ये आप मुझे बताएं इस फेसबुक लाइव को सुनने के बाद। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।